नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। कुछ क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम, जो भी सम्स, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या जो भी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसका अपना भी एक कॉपी बना लीजिए और उसको नोट डाउन करते रहिए और बार बार उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करिए। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है। ठीक है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1500 है। इसमें 40% पुरुष है, 40% पुरुष है और 30% क्या है? स्त्रियां या फीमेल है। और शेष क्या है? बच्चे हैं। बच्चों और स्त्रियों में अंतर बताना है। कहने का मतलब यह है कि कोई विलेज है, इधर देखिए, ये आपका एक पूरा एक गांव है। गांव में कुल मिलाकर के 1500 लोग रहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। इस पूरे टोटल गांव में 1500 लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जिसमें से 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तो बच्चों और स्त्रियों और बच्चों में क्या होता है? अंतर बताना है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 40% पुरुष है, तो मान लीजिए 40% क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक है, और 30% स्त्रियां यानी कि फीमेल हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल 100% माने, अगर हम इसको 100% माने तो 40% ये हो गया, 30% हो गया। तो 40-30 कितना हो गया दोस्तों? 70 हो गया। और 100 में से अगर 70 घटाए कितना हो जाएगा? 30%। तो हमारा ये बच्चे कितने हो जाएंगे? सी यानी चिल्ड्रेन। तो देखेंगे कि बच्चे कितने हो जाएंगे? 30% बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तो सवाल देखिए तो बन गया, मतलब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों और स्त्रियों में अंतर बताना है। जब 30% बच्चे हैं, चिल्ड्रेन बच्चा, 30% बच्चे हैं और 30% स्त्रियां हैं, फीमेल है, तो 30 में से 30 यानी कि 30% में से 30% घटाएंगे कितना होगा? 0 निकल जाएगा, जैसे उत्तर आया है। ठीक है, मतलब आप चाहे तो न लगाए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझ भी लीजिए कैसे। अगर मान लीजिए थोड़ा मान लीजिए 30 यहाँ पे 30 रहता है, यहाँ पे 40 रहता या कुछ और परसेंटेज रहता, तो समझ लीजिए यहाँ पे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुरुषों का परसेंटेज। तो पुरुष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पुरुष कितने का 40% है दोस्तों? 1500 का है, तो 1500 का 40% निकालिए। तो 1500 का 40% हो गया। 15 का माने गुणा हो जाएगा, 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और एक जीरो यहाँ पर इतना निकल गया। यानी पुरुषों की संख्या कितनी निकल गई? 1500। ठीक है, आगे देखिए, ठीक इस तरीके से 30% स्त्रियां हैं, तो वही स्त्रियां बराबर हो जाएगा 1500 का 30%। तो 1500 लिख दिए और फिर उसका 30% का मतलब 30/100। फिर वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 तिया 45 आ गया और फिर जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गई? फीमेल हो गई, महिलाएं हो गई, स्त्रियां हो गई। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे क्या है? 30% है। 40 यहाँ 30 यहाँ, तो 30% बच्चे होंगे, तो बच्चों का हम निकाले 30%। अभी 30% निकाले ही, तो 1500 का 30% क्या हो जाएगा? वही 1500 गुणे 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर वही 15 45, इतना क्या हो गया? चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बच्चों और स्त्रियों में अंतर बताइए। तो बच्चों और स्त्रियों में अंतर क्या हो जाएगा? 450 यहाँ पर है, 450 यहाँ पर है, तो 450 माइनस 450 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों और स्त्रियों के जो आपकी जनसंख्या है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बातें क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है। ये देखिए, बड़ा थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। देखिए इसको, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है? 110 है। कोई दो संख्या है जिनको जोड़ने पर कितना आता है प्यारे बच्चों? 110 आता है। तो दोनों में ये कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन है? दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेष फल 4 तथा 5 है। यानी कि जो भागफल है वह 4 आता है और शेषफल क्या है? 5। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमशः। तो क्रमशः के बाद भागफल आ रहा है, क्रमशः के बाद भागफल आ रहा है और शेषफल, तो शेषफल बाद में आ रहा है। तो जो भागफल हो जाएगा 4 हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो पूछ रहे क्या इसमें रहा? इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो माना एक संख्या x है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? y है। ठीक है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है, और दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग कर रहा है 110 है। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई। एक संख्या को x माना है और दूसरी को y माना है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा
110, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब फिर इसके बाद बोल रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः इतना होता है। तो बड़ी संख्या को यानी कि ये भाज्य हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। एक आप ये पहले से पढ़े होंगे, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे कि एक सूत्र होता है ना, भाजक भाज्य भागफल शेष। मतलब जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन यानी भागफल यानी जितनी बार में हमारा भाग जाता है, पढ़ा जाता है, उसको भागफल बोलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है बच्चों, शेष बचता है। ठीक है, जैसे हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। जैसे 34 है, ठीक है, तो 34 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, कितना शेष बचा, 4 बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली अगर सिर्फ इसके अगर इक्वल टू करेंगे यानी इसको देखा जाए यहाँ पर, तो 34 बराबर क्या हो जाएगा, 34 बराबर हो जाएगा कि 5 गुणे 6 प्लस 4 हो जाएगा। 5 गुणे 6 धन 4 हो जाएगा। 5 छक्के 30, 4 34 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारा हो जाएगा कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये फार्मूला है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, इसको आप भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब देखिए भाज्य कितना है, x है, क्योंकि कह रहा था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या अंदर आ तो भाज्य होगा, तो x इक्वल टू हो गया। अब भाजक क्या है दोस्तों, y है, तो x इक्वल टू y, और फिर गुणे भागफल कितना है, 4 है, 4, अब फिर प्लस क्या है, शेषफल यानी कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा 4 गुणे y यानी 4y धन 5। x इक्वल टू निकल के आ गया 4y धन 5 निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर देखिए अब x की वैल्यू कह रहा है कि x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 पर रखने पर, ठीक है, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 पर रखने पर, समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हमने रख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x की वैल्यू कितना निकल के आई है, 4y धन 5। यहाँ पर जो x है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4y धन 5, यहाँ से 4y धन 5 लिख दिए, और प्लस यहाँ y पहले से है, y हो गया इज इक्वल टू 110, 4y और 1y, 4y और 1y मिल करके कितना हो गया, 5y हो गया, और बराबर 110 पहले से है, और प्लस 5 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 5y बराबर 110 माइनस 5 करेंगे 105 आ गया, और y बराबर हो जाएगा 105, फिर गुणे के रूप में है तो आप बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 105 बटे 5। ठीक है, तो कट जाएगा 5 दूनी 10, 21, यानी कि y की वैल्यू कितना निकल गई, 21। अभी हमारा सवाल नहीं बना, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या क्या, छोटी संख्या पूछता तब तो बताते 21 है, लेकिन हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो इसी में रख दीजिए x प्लस, तो y का मान रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 110 है, और x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना निकाले दोस्तों, 21 निकाले, कितना निकाले 21, तो x प्लस वाई की जगह पर 21 हो जाएगा और 110, x बराबर क्या हो जाएगा 110 पर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस करके माइनस जाएगा 21, और इस तरीके से हमारा कितना हो गया 89, कितना निकल के आ गया 89। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए इसी के साथ साथ। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब उसका क्या है, क्षेत्रफल कितना होगा। एकदम हलवा सा सवाल है इसका, मैंने पिछली वीडियो में इस तरह के सवाल लगाए हैं, फिर से आप लोग देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ABC इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, ये बराबर है सब, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, कितना इसका वो है 4 सेंटीमीटर आपका ये है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपकी इसकी भुजा दी गई है दोस्तों। तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज हो गए, लेकिन उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भुजा हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में 3/4, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। कड़ी में 3/4 हो गया, और भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 4 हो जाएगा, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचा, कड़ी में 3 गुणे 4 या 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल के आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों ये सब जो हम सवाल बताए आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें,
और आप लोग वीडियो देखते रहे। थैंक यू, जय हिंद।